किशोर बिहार पर अपने बयान से लगातार विवादों में घिरे हुए हैं और प्रशांत किशोर ने पहले बिहार की तुलना सूडान से की थी और उसके बाद फिर उन्होंने कहा बिहार में लोग पैसे लेकर वोट बेच देते हैं। प्रशांत किशोर के इस बयान पर लगातार सियासी हमले हो रहे हैं। दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। तो आदत लग गई है, हम 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर का बयान एक बार फिर सुर्खियों में। प्रशांत किशोर ने पहले तो बिहार को फेल स्टेट और बिहार की तुलना सूडान से कर दी थी। फिर ये भी कहा कि बिहार के लोग 1000 रुपए लेकर वोट बेच देते हैं। जिसको आदत लग गई है कि हम 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे, उसको अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रशांत किशोर का भाषण सुनकर अपना मन बदलेगा। प्रशांत किशोर के बयान पर सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव जमकर भड़के। रामकृपाल यादव ने कहा कि उपचुनाव में हार की हताशा में प्रशांत किशोर इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो पप्पू यादव ने कहा कि पीके सैकड़ों हजार करोड़ लेते हैं, जनता 5000 रुपए लेती है, तो इसमें बुराई क्या है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जिनको जनता ने पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था रिजेक्ट कर दिया है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वही चरितार्थ कर रहे हैं, गुस्से में हैं और इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं और बिहार की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं। कोई 5000 लेता है, खरीदार होनी चाहिए इस दुनिया में, ऊपर से नीचे भी गरीब नहीं। 1000 रुपया में प्रशांत किशोर की जिंदगी चल जाएगी गरीब की, 5000 में। उपचुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर के बयान से सियासत सुलग गई। प्रशांत किशोर एक तरफ बिहार में गरीबी भूखमरी का दर्द बयां कर रहे हैं, तो विपक्ष का कहना है कि उपचुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर बौखला गए हैं। प्रशांत किशोर हार मानने वाले नेताओं में नहीं गिने जाते हैं। पीके ने अपने बयान से बिहार की सियासत को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पटना में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और सीएम ने जिला अतिथि गृह का निरीक्षण भी किया और निर्माण कार्य को लेकर कई निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ मंत्री विजय चौधरी और कई विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया है। जिला अतिथि गृह का निर्माण कार्य चल रहा है जिसका जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और अब आप भारत का संविधान आप मैथिली और संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। संविधान दिवस के 75वें वर्षगांठ पर इन दोनों भाषाओं में संविधान की प्रतियों का आज विमोचन किया गया है। सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन। ये है भारत का संविधान। इसे अब तक आप हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ते आ रहे होंगे, पर अब आप इसे संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ सकते हैं। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर आज संसद के संयुक्त सत्र में संविधान की संस्कृत और मैथिली प्रतियों की विमोचन की गई। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। इस खास मौके पर 2 और पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। पहली पुस्तक भारत के संविधान का निर्माण, एक झलक। इसके अलावा भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा शीर्षक से प्रकाशित दूसरी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डाक टिकट और एक खास सिक्का भी जारी किया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अपनाया गया था, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। और अब इसे बिहार की एक और प्रमुख भाषा मैथिली में भी पढ़ा जा सकेगा, जो हर बिहारी के लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको अररिया से बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस वैन पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक 2 कैदी और 3 चौकीदार के साथ ही ड्राइवर इसमें घायल हो गया है। सदर अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। फारबिसगंज के सिमराहा 4 लेन के पास ये हादसा हुआ। अररिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक पुलिस वैन पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। संविधान दिवस के मौके पर पटना में बीजेपी नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया और कहा कि बीजेपी बाबा साहब के सपने को साकार करेगी और सभी को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाएगी। तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश में सभी लोगों को बराबरी का हक देने का संविधान बनाया, सपना देखा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम पंक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज संविधान दिवस पर प्रतिबद्ध है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ही के दिन उन्होंने संविधान दिवस को 2015 से मनाने का काम की शुरुआत की। इसके लिए विशेष बधाई भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। जो जाति धर्म लिंग से ऊपर उठकर समानता की, न्याय की और सबको आगे बढ़ने का एक समान कानून दे, जिस कानून को हमारे धर्म ग्रंथों के पुस्तक के तरह पवित्रता से हम लोग जो को गौरवान्वित होते हैं, सारा भारतीय गर्व करता है, उस संविधान को हम नमन करते हैं। भारतीय संविधान का मैथिली भाषा में विमोचन होने पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर और बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि ये ऐतिहासिक पल है। मिथिला का देश स्तर पर सम्मान बढ़ा है। इतने शुद्ध मन के आदमी हैं एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा हुआ। भारतीय संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैथिली भाषा और देव भाषा संस्कृत में संविधान की प्रति विमोचन आज महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नवभारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो विमोचन हुआ, इसके लिए 8.5 करोड़ मिथिलावासी के तरफ से भारत की सरकार को हम बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सांसद अरुण भारती को संगठन और चुनाव प्रभारी बनाया है। इस पर अरुण भारती ने कहा कि विधानसभा के मद्देनजर हम लोग हर जिले में प्रवास करेंगे, जहां भी त्रुटियां होंगी, कमी होगी, उसको दूर करेंगे। हम लोग जो भी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर जिले में प्रवास करेंगे और हर प्रवास के दौरान हर जिले इकाई उनके प्रकोष्ठ की समीक्षा होगी और जहां जो भी त्रुटियां होंगी, कमी होगी, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी हमारी टीम की होगी और खास करके कुमार सौरभ सिंह जी की होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी